ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 15 और 16। श्लोक 15 इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने, मुमुक्षु भी शब्द आया है, मुमुक्षु भी मतलब जिनकी जो मुक्त हो गए थे उनकी बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में जिन मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जाना और उसको समझा और उन्हें और क्या कर्म किया उसको तुमको जानना चाहिए। तुम्हें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। उन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया था, कर्तव्य से च्युत नहीं हुए थे, इसलिए तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो, ये मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा कृतम कर्म, जानकर कृतम करो कर्म, कृतम जो कर्म किए गए, पूर्व ही अभी, इसमें शब्द है पूर्व ही प्लस अपि। पूर्व मतलब पूर्ववर्ती लोगों ने जो किया, पहले के लोगों ने जैसा किया है। अपि मतलब भी, मुमुक्ष भी मतलब जिनको मोक्ष मिल गया है, जो मुक्त हो गए हैं, मतलब आवागमन से मुक्त हो गए हैं, मतलब ना जिनको जन्म लेना है ना तो उनको मृत्यु को प्राप्त होना है, बस उनको मोक्ष हो गया है, जो मेरे भगवत धाम को प्राप्त हो गए हैं, ये कहने मतलब। पूर्व करो कर्म एव, कर्म प्लस एव, इसलिए कर्म करो। तस्मात् मतलब इसलिए, तस्मात् मतलब जैसे, त्वम कुरु कर्म एव तस्मात्, अतः तुम कर्म करो। तस्मात् है इसमें, तस्मात् प्लस त्वम, इसलिए तुम ऐसे ही कर्म करो। कैसे करो? पूर्वई, तुम ऐसे कर्म करो। पूर्वई मतलब जो पूर्व समय में लोगों ने किया है, पूर्वतरम प्राचीन काल में, पूर्वतरम मतलब होता है प्राचीन काल में जो पूर्ववर्ती लोगों ने किया है, उन्हीं का तुम अनुसरण करो, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अगला श्लोक है, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसका अर्थ है, भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म की बात कर रहे हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे सुनिश्चित करने में, इसको तय करने में, इसका भेद समझने में, इसकी परिभाषा समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बुद्धिमान लोग भी फेल हो जाते हैं, इसमें असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात इसको समझने में मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, सारे अशुभ अकल्याणकारी स्थिति से तुम मुक्त हो जाओगे, ये आशय है। शब्दों का अर्थ देखेंगे। किम क्या कर्म है, किम अकर्म है, इसमें 3 शब्द हैं, किम प्लस अकर्म, अकर्म प्लस इति, ये किम कर्मेति। किम कर्मेति में किम प्लस अकर्म प्लस इति, क्या किम कर्म, क्या कर्म है, किम क्या अकर्म है, इति ऐसा। कवियो अप्यत्र, कवियो अप्यत्र, कवियो अप्यत्र में शब्द देखेंगे, कवयः प्लस अपि प्लस अत्र, ये कवियो अप्यत्र में 3 शब्द हैं, कवयः प्लस अपि प्लस अत्र। कवयः मतलब बुद्धिमान लोग, यहाँ कवयः मतलब है बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग भी, अत्र मतलब इसमें, किसमें,
कर्म और अकर्म की परिभाषा को जानने में, कर्म और अकर्म को समझने में मोहिता मतलब मोहग्रस्त हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, असफल हो जाते हैं। तत्ते, तत्ते में दो शब्द हैं, तत् प्लस ते। तत्ते इसलिए, ते मतलब उनको, तत्ते कर्म प्ररक्षामि, ते मतलब तुमसे, हे अर्जुन तुमको, तत्ते मतलब तुमको, कर्म प्ररक्षामि कर्म क्या है उसको बताऊंगा, प्ररक्षा मतलब कहूंगा, बताऊंगा। यद ज्ञात्वा में दो शब्द हैं, यद ज्ञात्वा में दो शब्द हैं, यत प्लस ज्ञात्वा जिसे जानकर, यत प्लस ज्ञात्वा जिसे जानकर मोक्ष से, मोक्ष को प्राप्त होगी, ये अर्थ है। यत, यत मतलब जिसे जानकर, ज्ञात्वा जिसे जानकर, मोक्ष से, मोक्ष से, मोक्ष से प्लस अशुभाव, जिसे जानकर तुम मोक्ष से मतलब मोक्ष को प्राप्त होगे, मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात, शुभात मतलब कल्याणकारी, आ लग गया तो उसका विपरीत हो गया, मतलब अकल्याणकारी है, अशुभ से, अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे, ये भगवान का कहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।